एलर्जी जैसी जो भयानक बीमारियां बढ़ रही हैं देश के अंदर, सर्दी जुकाम कफ जन्य ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ छींकना तो लोगों ने अशुभ माना था, वास्तव में छींकना अशुभ इस रूप में है, वह इंगित करता है कि आपके अंदर आपका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वहाँ पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं है, इसका वह परिचायक है आपका सुबह उठ करके छींकना। तो उस छींक को बंद करने के लिए, जीवन के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आप इस तेज पत्ते का काढ़ा बना करके सेवन करें। काढ़ा बना करके इसको पिएं। जिनके पेट में अफवारा रहता हो, वायु गोला बनती हो, सुबह उठ करके इस तेजपात को उबालें, उबाल करके उसमें थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल दें, फिर आप इसको पिएं। 1 गिलास पानी गरम गरम आप यदि पीते हैं तो पेट की जो वायु है, पेट का जो गोला है वह इससे ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए कुछ दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह यदि ताज़ी पत्ते मिल जाए इसको छाया में सुखा करके आप प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि ताज़ी पत्तियां ना भी हो तो सूखी पत्तियों को थोड़ा देख लें, साफ करके जो सड़ी हुई पत्तियां हैं उनको हटा करके बाकी को आप सुखा करके उसका प्रयोग भी काढ़ा बना करके कर सकते हैं। ताज़ी पत्ती मिले तो उत्तम है, ना मिले तो सूखे पत्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जोड़ों के दर्द में भी यह लाभ करता है। और इनके पत्तियों को पीस करके, एरंड पत्ती और तेज पत्ते को पीस करके मिला करके यदि आप उल्टीस बना करके उसमें बांधते हैं, घुटने में बांधते हैं, तो आपको मिलेगा इससे गठिया या आर्थराइटिस, दर्द जैसी बीमारियों से भी मुक्ति। और जिनको रक्तस्राव होता हो, नक्सीर हो, उसके लिए भी सिर्फ आप 3 पत्तियों को थोड़ा सा मसलें और आप 1 गिलास पानी में उबालें, आधा गिलास बचने पर छान करके पिला दें और आप देखेंगे आपको तुरंत लाभ हो जाएगा रक्तस्राव में। यह बहुत ही अच्छी औषधि है रक्तस्राव के लिए, सर्दी जुकाम कफ खांसी जन्य व्याधियों के लिए, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हुई हो उसको ठीक करने के लिए। तो आइए आज से हम इस तेज पत्ते का जो यह पौधा है, यह जो वृक्ष है, इसको सिर्फ मसाले के रूप में नहीं, औषधीय वृक्ष के रूप में पहचानें और अपने घर आंगन में इसको स्थान दें। यह आपके घर में आएगा तो बीमारियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। इन औषधीय पौधों को आज लोग गाय पालना लोगों ने छोड़ दिया, कुत्ते पालने लगे। आज हमने जो है छोड़ दिया औषधीय वृक्षों को घर में लगाना शुरू कर दिया। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिसमें से निकलती है जहरीली वायु और गैस। हमारे यहाँ प्राचीन काल में इसीलिए कैक्टस को घर में लगाने से मना करते थे, क्योंकि कैक्टस वैसे बहुत ही दिव्य औषधीय पौधा है, फिर भी उसमें से कुछ ऐसे वायु निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं संभवतः, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए ऋषियों ने मना किया था। तो आज हम इन औषधीय पौधों को अपने घर के पास में लगा करके घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। इसमें से आने वाली जो समीर है, वायु है, मंद मंद बहने वाली जो हवा है, वह आपके स्वास्थ्य को भी मंद मंद रूप से मुस्कुराता हुआ बनाएंगे ज़िंदगी को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन पौधों को अपने घर आंगन में, खेत खलिहान में, जहाँ भी जगह मिले संकल्प करें कि अधिक से अधिक औषधीय वृक्षों का, औषधीय पौधों का हम रोपण करेंगे। घर के अंदर भी आपकी घर की शोभा को भी यह पौधे बढ़ाएंगे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जगह आप हर्बल प्लांट लगाइए, उससे हरियाली भी बढ़ेगी, ग्रीनरी भी बढ़ेगी, सुंदरता भी बढ़ेगी, रोग से भी आपको होगी मुक्ति और आप इनका प्रयोग से अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे। तो आइए, यह आयुर्वेद अमृत है। आयुर्वेद ही वास्तव में हमारा भारतीय जीवन दर्शन है। भारतीय जीवन दर्शन को समझना है, भारतीय जीवन को हमें जीना है, तो हमें आयुर्वेदोक्त जीवन को जीना होगा, आयुर्वेद को समझना होगा। जिस दिन घर घर में आयुर्वेद होगा उस दिन घर घर से रोगों की मुक्ति होगी। यही आशा और यही हमारा संकल्प।